तो बात है जब टैक्स ऑफिशियल्स प्रियंका चोपड़ा के घर रेड मारने गए और वहां उन्हें मिले शाहिद कपूर। दरवाजा किसने खोला था इनकम टैक्स वालों के लिए? सर आपकी मेड की शक्ल शाहिद कपूर से मिलती है। और ये बात तब की है जब शाहिद और प्रियंका सीक्रेटली एक अफेयर में थे। जी हाँ, बॉलीवुड के ऐसे ही कई सारे डार्क अफेयर्स रहे हैं जिसने ऐसी ऐसी चीजें हाईलाइट करी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मलाइका और अरबाज ने सेपरेट होने का कर लिया फैसला और मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपके पास और काम ही क्या है। और सिर्फ यही नहीं, कैसे सनी देओल ने अपनी बीवी को चीट किया डिंपल कपाड़िया के साथ, कैसे आमिर खान का डाइवोर्स हुआ इस एक्ट्रेस की वजह से, और कैसे मिथुन की बीवी ने खुद की जान लेने की कोशिश करी क्योंकि वो प्यार करते थे श्रीदेवी से। ये रूमर्स थे या फिर सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो 2021 में हुआ आमिर खान का डाइवोर्स अपनी बीवी किरण राव के साथ। वही खबर आई कि यह डाइवोर्स हुआ है आमिर खान के एक सीक्रेट अफेयर की वजह से जो उनसे आधी उम्र की है। और नाम सुन के आप चौंक जाओगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 2016 की फिल्म दंगल से। फिल्म में आमिर खान महावीर सिंह फोगाट का रोल प्ले कर रहे थे एंड इसके अंदर उनकी बेटियां थी जिनके साथ उन्होंने एक्ट किया था। बट फिर पेपराजी से शॉकिंग रूमर्स आने लगे कि वो इनमें से एक के साथ एक सीक्रेट अफेयर में है। जी हाँ, वो नाम और कोई नहीं था, वो था फातिमा सना का। तो शूटिंग के दौरान आमिर का रोल सिर्फ को एक्टर तक लिमिटेड नहीं था, वो फिल्म के क्रिएटिव प्रोसेस में डीपली इन्वॉल्व थे। रिपोर्ट्स और दंगल के ऑफिशियल बीटीएस के अकॉर्डिंग उन्होंने फातिमा और बाकी एक्टर्स को ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस में गाइड भी किया था। एंड इसी से पैप्स ने बोला कि पीछे पीछे कुछ और भी चल रहा था। कास्टिंग के टाइम पर फातिमा रिलेटिवली अननोन फेस थी और आमिर एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार थे जिन्हें पूरी इंडस्ट्री मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानती थी, पर मैं तो उन्हें सत्यमेव जयते से जानता था। और दंगल के बाद ये और बड़े स्टार बन गए और साथ ही साथ फातिमा भी लाइमलाइट में आ गई। एंड शुरू में ये सिर्फ एक नॉर्मल को स्टार इक्वेशन लग रहा था, लेकिन जो चीजें आगे आने वाली थी वो बहुत ही वियर्ड थी। सब लोग एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि आमिर खान दंगल की मैसिव सक्सेस के बाद कौन सी मूवी लेकर आते हैं। ऑडियंसेस उन्हें देख रही थी एंड तभी ऐसे में न्यूज आती है कि आमिर खान की अगली मूवी है थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड इसमें कास्ट किया गया था फातिमा सना शेख को। I mean, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि एक बड़े प्रोजेक्ट के बाद दूसरे में काम मिलना एक आउटसाइडर को शेडी लगता है। एंड यहीं से शुरू हुए रूमर्स। लोगों ने इसे उनके एलिज्ड क्लोजनेस से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और फिल्म की शूटिंग के दौरान भी मीडिया कवरेज में इन दोनों का नाम साथ साथ आता रहता था। सेट से जुड़ी छोटी छोटी रिपोर्ट्स और साइटिंग्स को एम्पलीफाई करके प्रेजेंट किया जाता था, जिससे नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग होता गया। भाई मैं स्कूल से आता था तो ये न्यूज वाले बस अफेयर की खबरें चलाते रहते थे। सुनने में आता है कि बॉलीवुड एक्टर्स आमिर खान और फातिमा सना शेख एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट इवेंचुअली 2018 में थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था एंड हम सबको पता है कि आमिर खान का लाल सिंह चड्ढा से पहले वर्स्ट प्रोडक्ट थग्स ऑफ हिंदुस्तान। हाँ जी हाँ, ये मूवी फ्लॉप हुई एंड वही रूमर्स चालू हो गए जहां ये रूमर्स एक्चुअली में तब तक रूमर्स ही थी। बट फिर बात सीरियस हो गई जब इनकी वजह से आमिर खान का तलाक उनकी बीवी से हो गया। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 जहां खबर आई कि आमिर खान ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया है एंड एक सिग्निफिकेंट पर्सनल डेवलपमेंट था और इस खबर को एक सैड वे में देखना चाहिए था, बट लोगों ने इसे एक स्कैरी चैप्टर बना दिया। फातिमा सना शेख का नाम फिर से डिस्कशंस में आने लगा और कई रिपोर्ट्स ने इन दोनों के बीच के कनेक्शन को इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करने की कोशिश भी की। तुम गूगल पर, रेडिट पर हर जगह देख सकते हो कि उस टाइम पे फातिमा पर एलिगेशंस लग रहे थे कि उनकी वजह से आमिर का डाइवोर्स हुआ है। इस वीडियो में आमिर खान और फातिमा सना शेख पिकल बॉल खेल रहे हैं। अब रिलेशनशिप रूमर्स के बीच इस वीडियो का आना काफी ज्यादा अजीब हो गया। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, मम्मी नंबर 3 आने वाली है। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, लव बर्ड्स। बट क्या ये सच बात है? तो फातिमा सना शेख ने कुछ इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली इस तरह के रूमर्स के इंपैक्ट के बारे में बात की है, जहां उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे स्पेकुलेशंस पर्सनल लेवल पर उनको इफेक्ट करते हैं। एंड देखा जाए तो ये एक रूमर ही है, बट स्टिल कुछ पेजेस, कुछ लोग इसे आज भी रियल मानते हैं। बट आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दाल में कुछ काला है या फिर एक फैब्रिकेटेड रूमर? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे बताने की जरूरत तो होगी नहीं, लेकिन आमिर साहब की 60 के एज में एक नई गर्लफ्रेंड है और तुम अब भी सैड सल्लू भाई रील्स देखकर रिलेट करते रहते हो। अगर आपको लग रहा है कि आजकल की जनरेशन ही खराब है, जिसको देखो वो अफेयर कर रहा होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि बॉलीवुड के पुराने दौर में भी ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जो कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट तो नहीं हुए, लेकिन कुछ अफेयर्स ऐसे थे जिन्होंने लोगों को चौंका दिया था। और इसी लिस्ट में नाम आता है सनी देओल और डिंपल कपाड़िया जी का। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1980s के एरा में, जब सनी देओल अपने करियर के इनिशियल फेज में थे और डिंपल कपाड़िया ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। चेहरा है या चांद खिला, जहां
जहां डिंपल ने बॉबी के बाद से काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, जबकि सनी बेताब के बाद एक राइजिंग स्टार बन रहे थे। और फिर तकदीर ने इन्हें आपस में मिलाया एक सीक्रेट अफेयर के लिए। तो सनी और डिंपल ने कई सारी फिल्म्स में साथ काम किया है, जैसे मंजिल मंजिल, अर्जुन और आग का गोला। एंड इन फिल्म्स के दौरान वही हुआ जो होता है, उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी नोटिस किया गया और कहते हैं कि धीरे धीरे ये केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी हो गई एंड बातें भी मीडिया में सर्कुलेट होने लगी। 80s और 90s के गॉसिप कॉलम्स में उनका नाम बार बार साथ जोड़ा गया। इंडस्ट्री के अंदर उनके बीच क्लोजनेस की बातें उसी पीरियड में सुनने को आनी शुरू हो गई थी। जहां आपको लगेगा ये तो अच्छे क्यूट कपल्स थे, राइट? नहीं, क्योंकि ये अफेयर डार्क था। तो उस वक्त पर सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। डिंपल कपाड़िया एक्चुअली में सिंगल नहीं थी, और सिंगल छोड़िए, वो राजेश खन्ना जी की वाइफ थी। जी हाँ, बट जिस टाइम ये सनी वाले रूमर्स चल रहे थे, उस वक्त दोनों का सेपरेशन हो चुका था। भले ही उनका डाइवोर्स ऑफिशियल नहीं था। एंड अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि फिर क्या दिक्कत थी, तो असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। सनी देओल भी एक्चुअली में मैरिड थे। जी हाँ, पूजा देओल से। एंड इन सब चीजों को देखा जाए तो अभी भी लगता है कि ये सब एक रूमर होगा, राइट? बट वेट, अभी कई चीजें बची हुई हैं। तो उस टाइम पे ये कहा गया कि सनी देओल अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हैं, एंड इसी वजह से उन्होंने कभी भी इस तरह के रूमर्स पर ओपनली रिएक्ट नहीं किया। डिंपल कपाड़िया ने भी जनरली इस टॉपिक पर पब्लिक स्टेटमेंट्स देने से बचने का अप्रोच रखा। एंड इन चीजों से कहीं ना कहीं डाउट आता है कि क्या सच में ये रूमर थी या नहीं। एंड ये रूमर इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। 1990s के बाद दोनों का साथ में काम करना कम हो गया, मानो जैसे जानबूझ के ये रूमर्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। लेकिन रूमर्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। टाइम के साथ ये एक ऐसी कहानी बन गई जो इंडस्ट्री के ओपन सीक्रेट्स में काउंट होने लगी, जिसके बारे में सब सुनते हैं लेकिन कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर पाता। पर फिर एक ऐसी चीज वायरल होती है जिसने वापस से कई सवाल उठा दिए। तो 2017 में एक इंसिडेंट ने फिर से पुराने नैरेटिव को हेडलाइंस में ला दिया। लंदन से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सनी देओल किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए थे। एंड ये लड़की और कोई नहीं थी, ये थी डिंपल कपाड़िया। जी हाँ, हमारे पठान की बॉस। ये क्लिप मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हुई और कई साल पुराने रूमर्स को फिर से रिवाइव कर दिया। लोगों ने इसे उनके एलिज्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रूफ माना, लेकिन फिर भी किसी तरफ से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया। एंड आखिर में बस यही सवाल आता है, क्या सही में ये बस एक रूमर था, एक डार्क अफेयर, या फिर एक लॉन्ग टर्म मिसअंडरस्टैंडिंग? तो आज तक बॉलीवुड में कई अफेयर्स रहे हैं जिनके अंदर ऐसी ट्रेजेडी थी जो बहुत शॉकिंग होती थी। बट एक ऐसा अफेयर था जिसकी वजह से अर्जुन कपूर और सलमान खान की लड़ाई हो गई थी। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट डार्क अफेयर्स की, व्हिच वाज बिटवीन अर्जुन एंड मलाइका। इस कहानी की बैक स्टोरी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। तो मलाइका अरोड़ा खान पहले अरबाज खान की वाइफ थी और उनकी शादी बॉलीवुड के स्टेबल मैरिजेस में काउंट होती थी। लेकिन फिर 2016 में खबर आई कि मलाइका और अरबाज का डाइवोर्स हो गया है। मलाइका और अरबाज ने सेपरेट होने का कर लिया फैसला। एंड ये अब बहुत सैड टाइम था सलमान खान एंड फैमिली के लिए। घर में नया नया डाइवोर्स हुआ है एंड फिर एक ऐसी खबर आई जो और भी ज्यादा शॉकिंग थी। सडनली मलाइका का नाम अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। आई मीन, ये दोनों हर जगह साथ में दिखने लगे थे। शुरुआत में इन रूमर्स को कैजुअली लिया गया, लेकिन धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। पब्लिक अपीयरेंसेस, पार्टीज और गैदरिंग्स में इन दोनों को साथ देखा जाने लगा। एंड पहले जहां ये सब डिस्क्रीट था, वही बाद में ये सब ज्यादा विजिबल होने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी हाईलाइट किया कि अर्जुन कपूर और मलाइका के बीच जो एज का डिफरेंस है, एज गैप है, वो काफी बड़ा है, जिसे लेकर काफी मीम्स भी बनने लगे। एंड आप यकीन नहीं करोगे, बट दोनों ने कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। बट हम सब अंधे नहीं हैं। वी ऑल नो कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। बट जहां इस अफेयर से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, वही प्रॉब्लम हुई सलमान खान को। तो अर्जुन कपूर का कनेक्शन सलमान खान के फैमिली से भी रहा था, जो इस नैरेटिव को और पेचीदा बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त पर अर्जुन सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान को डेट कर रहे थे और फिर एक दिन अर्जुन कपूर ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। आई मीन, सलमान खान के लिए अर्जुन ऑलरेडी एक विलन थे और फिर जब ये खबर आई कि वो उनके एक्स भाभी को डेट कर रहे हैं, तो करियर डिस्ट्रॉय होना तो तय था। एंड मीडिया के इस एंगल ने स्टोरी को सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक मेलोड्रामेटिक हिंदी मूवी की तरह बना दिया। बट जहां सलमान खान को जाना ही इसीलिए जाता है कि उनसे पंगा लिया तो करियर खत्म, तो वो अर्जुन कपूर का क्यों नहीं कुछ उखाड़ पाए? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो हियर्स द थिंग, अर्जुन कपूर कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है। वो बेटे हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, बोनी कपूर के। एंड अनफॉर्चुनेटली ये वही डायरेक्टर है जिनकी वजह से हमारे भाईजान का करियर डाउनफॉल से डाउनफॉल में आया था। एंड शायद यही वो रीजन था जिसकी वजह से आज भी अर्जुन फुटपाथ पे वॉक करने जा पाते हैं। बट
जैसे कि हमने मेरी फेवरेट मूवी धुरंधर से सीखा, किस्मत का भरोसा नहीं, कभी भी पलट जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ अर्जुन और मलाइका के साथ। 2018-2019 के आसपास सिचुएशन चेंज होने लगी। मलाइका और अर्जुन ने अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करना शुरू किया। सोशल मीडिया पोस्ट, वेकेशंस और पब्लिक इवेंट्स में दोनों साथ नजर आने लगे। दोनों ने इंटरव्यूज में भी अपने रिलेशनशिप की बात की। There is a quest to have a relationship, then it's just better to give it respect on your own by stepping out and saying, ये हमारा दायरा है जब अब हम दोनों एक साथ हैं। जहां उन्होंने ये क्लियर किया कि उन्होंने अपने डिसीजन कॉन्शियसली लिया है। मलाइका ने ये भी मेंशन किया कि पर्सनल हैप्पीनेस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जहां सबको लग रहा था कि ये तो फॉरएवर कपल्स हैं, वही खबर आनी स्टार्ट हुई कि उनके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आने लग गए हैं और फिर हुआ ब्रेकअप। जी हाँ, तो जैसे दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ये रिलेशनशिप में है, वहीं पर दोनों ने ये नहीं कहा कि ब्रेकअप हुआ है, बट देयर वर साइंस। दोनों इंस्टा पर क्रिप्टेड स्टोरीज डालते थे, इवन अपने कई इंटरव्यूज में एक्स को मेंशन करते थे। और देखा जाए तो ये लोग एलिजिडली एक दूसरे की ही बात कर रहे थे। दोनों ने जनरली अपने पर्सनल लाइफ को लिमिटेड ही पब्लिक डोमेन में शेयर किया है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इनके पोस्ट साथ में कम दिखने लगे, सबको एहसास हो गया शायद इनके कुकर की भी सीटी बज चुकी है। आई मीन इनके रिलेशनशिप का भी अंत हो गया है। आई मीन व्हेन यू नो यू नो। बट आपको क्या लगता है, ये ब्रेकअप खुद हुआ कि फुटपाथ की धमकी से हुआ? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल और हेवीली स्पेकुलेटेड रिलेशनशिप्स में लिया जाता है। एंड ये अफेयर इतना ज्यादा हॉरिबल था कि मिथुन की वाइफ ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। तो इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मिथुन चक्रवर्ती एक एस्टैब्लिश स्टार बन चुके थे और श्रीदेवी हिंदी सिनेमा में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रही थी। और अगर आपने हमारे ये वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मिथुन कैसे अब तक 2 रिलेशनशिप्स में रहे थे और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्ले बॉय ऑफ ओल्ड एरा थे। बट श्रीदेवी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही डार्क था। तो हिट होने के बाद दोनों ने साथ में कई फिल्म्स की, जैसे जाग उठा इंसान, वतन के रखवाले, और हमेशा की तरह इन फिल्म्स के दौरान उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग तो काफी नोटिस की गई और फिर धीरे धीरे इनका ऑन स्क्रीन लव बना ऑफ स्क्रीन। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी क्लोजनेस धीरे धीरे बढ़ी और इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत सर्कुलेट होने लगी। ये दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर तुम पर मेरी जिम्मेदारी आ गई तो तुम तो मुझे जमीन पर पांव भी नहीं रखने दोगे। आई मीन इनके हर दूसरी मूवी साथ में होती थी और तो और इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल रियल फील होती थी। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये तक क्लेम किया कि मिथुन और श्रीदेवी ने सीक्रेटली शादी कर ली थी, जो ऑब्वियसली एक फेक रूमर लगती है। बट अभी चीजें इतनी स्कैरी होने वाली थी कि सबको ये शादी की बात रियल लगने लगी। तो जब मिथुन चक्रवर्ती का नाम श्रीदेवी से जोड़ा जाता था, उस वक्त वो ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी वाइफ योगिता बाली थी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मिथुन और श्रीदेवी के एलिज्ड रिलेशनशिप की बातें सामने आई तो उनकी पर्सनल लाइफ में टेंशंस क्रिएट होने लग गए एंड ये बात हर तरफ फैल गई कि कैसे शादीशुदा होने के बाद भी मिथुन श्रीदेवी को डेट कर रहे हैं। एंड ये उस वक्त बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। एंड अगर आपने हमारे ये वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे योगिता बाली जी ने खुद की जान लेने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिथुन उन्हें छोड़कर जाए। जहां ये वाली बात सिर्फ आर्टिकल्स में थी, बट स्टिल इसका कोई प्रूफ नहीं है कि क्या ये सच थी या फिर झूठ। एंड गेस व्हाट, कुछ टाइम बाद इन दोनों ने ना साथ में मूवीज करी और ना ही कोई साथ में इनकी खबर आई, बस था एक डेड साइलेंस। एंड कुछ टाइम बाद यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में सुजाता मेहता ने रिवील किया कि कैसे मिथुन से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी जी टूट गई थी। एंड माइंड यू, उन्होंने कहा कि शायद उनकी शादी हुई थी। They were madly in love, I suppose so. They got married also ना, शादी भी हुई थी ना उनकी। हाँ, ऐसे बोलते शादी भी हुई। पर ये बात कितनी सच है या झूठ, ये बात तो सिर्फ मिथुन दा ही जानते हैं। क्या सभी आर्टिकल्स झूठे हैं या फिर ये एक्चुअली में एक अफेयर था? आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो 2011 में जब इनकम टैक्स ऑफिशियल्स प्रियंका चोपड़ा के घर पर गए तो उनके अलावा उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी मिले थे और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो और कोई नहीं थे, वो थे शाहिद कपूर। रेड मारने के लिए ऑफिसर्स प्रियंका के घर पहुंचे तो देसी गर्ल के घर का दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि शाहिद कपूर ने खोला था। एंड ये इंसिडेंट काफी वाइडली रिपोर्ट हुआ और इसने उनके रिलेशनशिप रूमर्स को और भी ज्यादा स्ट्रांगली पुश किया। बट अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कभी इस अफेयर के बारे में ज्यादा क्यों नहीं सुना। तो प्रियंका चोपड़ा और शाहिद का इक्वेशन बॉलीवुड के उन रिलेशनशिप्स में आता है जो कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, मतलब मुझे तो बताने नहीं आए थे, लेकिन मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स और इंसिडेंट्स की वजह से काफी स्ट्रांगली इनको स्पेकुलेट किया गया कि ये लोग डेट कर रहे हैं। दिल में ना सही, कदमों में सही जगह तो दी उसने।
तो इस कहानी की शुरुआत होती है लेट 2000s के दौरान। दोनों एक्टर्स उस वक्त अपने करियर्स के इंपॉर्टेंट फेज में थे। शाहिद कपूर ने जब वी मेट के बाद अपनी इमेज को स्ट्रेंथन कर लिया था, जबकि प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। ये दोनों आराम से अपनी फिल्में करते थे एंड इनकी कुछ साथ में भी फिल्में थी, जिसके बाद इनका रूमर्ड रिलेशन स्टार्ट हुआ। फिल्म्स जैसे कि आप अपने दोस्त को बोलते हो कमीने 2009 में, और बाद में तेरी मेरी कहानी 2012 में। You stole my phone. मैं तुम्हारा फोन क्यों चुराऊं? मुझे क्या पता लोग चोरी क्यों करते हैं? सर, इन दोनों फिल्म्स के दौरान इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी नोटिस की गई एंड इसी पीरियड में ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप के रूमर्स भी मीडिया में सर्कुलेट होने लगे। एंड इसके बावजूद प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ओपनली कंफर्म नहीं किया। इंटरव्यूज में दोनों ने जनरली न्यूट्रल स्टांस लिया या टॉपिक को अवॉइड किया। एंड फिर भी कई रूमर्स ऐसे आते थे जो इस रिलेशनशिप को हवा दे देते थे। एंड ट्रस्ट मी, प्रियंका और शाहिद का अफेयर का न्यूज दिन भर टीवी पे चलता रहता था। और फिर आया वो दिन जिस दिन प्रियंका के घर पर रेड पड़ी और वहां पर थे शाहिद कपूर। तो आपकी अदालत की इस एपिसोड में रजत शर्मा ने प्रियंका से यह सवाल पूछा, दरवाजा किसने खोला था इनकम टैक्स वालों के लिए? एंड इसके पीछे की स्टोरी बहुत क्रेजी है। कहते हैं कि जब टैक्स ऑफिशियल्स प्रियंका के घर पर पहुंचे तो वहां दरवाजा खोलने शाहिद कपूर आए। जी हाँ, एंड ये बात छोटी मोटी नहीं थी। दो एक्टर्स जिनके साथ में लिंकअप्स है वो ऐसे सिचुएशन में सामने आई। बट इस पे प्रियंका और शाहिद ने क्या कहा? but are you dating? Are you a couple? Yeah, I never comment on that. It's my personal life. I don't want to talk about it. तो शाहिद ने अब्बा डब्बा जब्बा यानी कुछ नहीं कहा, बट प्रियंका ने आपकी अदालत में इसे ऐसे नरेट किया जैसे उस दिन डोर उनकी मेड ने खोला और ये सारी अफवाह बस उनके कैरेक्टर को खराब करने के लिए है एंड वो बस एक इंडिपेंडेंट वुमन है। दरवाजा किसने खोला था इनकम टैक्स वालों के लिए? सर, यूजुअली हम सबके घरों में जो हमारे घर में हेल्प करता है वही दरवाजा खोलता है और मेरी मेड रंजीता है। आपकी मेड की शक्ल शाहिद कपूर से मिलती है। मुझे लग रहा है। जय इस अफेयर से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ये स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फेमस अफेयर्स ऑफ बॉलीवुड बनकर रह गया। एंड आपको क्या लगता है, क्या ये बस रूमर्स हैं या वो टैक्स ऑफिशियल्स की बात झूठी है? बट क्या आप उस अफेयर के बारे में जानते हो जिसने शाहरुख खान और गौरी खान के बीच में दीवार खड़ी कर दी थी? जाके हमारा ये वीडियो जरूर चेक करना। और अगर आप चाहते हो कि हम बताएं कि शाहिद कपूर आज तक सुपरस्टार क्यों नहीं बने, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो कमेंट कर दो, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द टॉप 5 सीक्रेट अफेयर्स ऑफ बॉलीवुड। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड आवर एडिशनल टीम जलज, रिजवान, जाकिर, सोमेश, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक के रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे जाने मन कहीं दिल चैन ना पाए, कि ऐसा हो नहीं